शेयर करूंगा कि कुछ रूल्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। ये रूल्स मैं यूज करता हूं। ट्रेड आफ्टर 10:30, 10:30 के पहले इट इज ऑलवेज वेरी रिस्की टू ट्रेड बिफोर 10:30, क्योंकि उस समय हमें ना वीवैप की क्लैरिटी मिलती है, ना पोजीशंस की पूरी क्लैरिटी मिलती है। कई बार ऐसा होगा कि हमारी मूव मिस कर जाएगी, ठीक है, वी माइट मूव सम ऑफ द we might miss some of the moves, but still we will not lose the capital, and capital protection is the primary, should be the primary aim. अगर आप गेम में हो तो you can always make money. Predefined stop loss यानी आपका stop loss कोई भी naked में should not be more than 1800 to 2000 rupees। अगर आप VWAP पे ले रहे हो, अगर आप VWAP से दूर लोगे तो stop loss आपका बड़ा होगा। अगर आप VWAP के आसपास खरीद रहे हो तो at the money में it will not be more than 20 points। ट्रेड एट द मनी जिसका डेल्टा 0.5 है, डेल्टा का मतलब ऑप्शन 1 रुपया निफ्टी बढ़ेगी तो आपकी कॉल 50 पैसे से ऊपर जाएगी, या गिरेगी तो 50 पैसे से नीचे जाएगी, दैट इज कॉल्ड डेल्टा ऑफ अ ऑप्शन। ऑलवेज यूज स्टॉप लॉस, यानी कि एक एंट्री के पहले हमें एग्जिट पता होना चाहिए। इन एवरी ट्रेड व्हेन यू आर एंटरिंग द ट्रेड, फर्स्ट डोंट थिंक ऑफ टारगेट। जब भी आप ट्रेड में इंटर कर रहे हो आप टारगेट मत सोचो कि ये टारगेट लेना है। सबसे पहले आप ये सोचो कि मुझे स्टॉप लॉस कहां लेना है, यानी कि बिफोर एंट्री यू शुड हैव रेडी प्लान फॉर एग्जिट रूट, कि अगर ट्रेड गोज रॉन्ग दिस इज माय एग्जिट रूट, एंड एग्जिट रूट शुड बी वेरी वेरी फिक्स्ड, यानी कि एग्जिट रूट वॉलेटाइल नहीं होना चाहिए कि आपने स्टॉप लॉस मूव कर दिया देन अगेन यू आर रिमूविंग योर स्टॉप लॉस एंड मूविंग इट डाउन। कभी आप स्टॉप लॉस हटा लेते हो, दिस इज अ वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस इन ऑप्शन ट्रेडिंग। जब भी आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं फर्स्ट यू शुड डिसाइड योर एग्जिट रूट, then there is a target. Trailing stop loss is very important. Rules of profit booking, 20-25 पॉइंट्स पे भी बुक प्रॉफिट्स इन इंट्राडे। अगर एक लॉट में ट्रेड कर रहे हैं, एक से ज्यादा है तो यू कैन बुक एट 30-35 पॉइंट्स। अवॉइड ओवर लिवरेजिंग, यानी अगर आपके पास, कई बार ऐसा मैंने देखा है कि 25,000 का कैपिटल है, एक्सपायरी वाले दिन कई लोग 4-5 लॉट ट्रेड कर देते हैं एंड दे लूज द एंटायर कैपिटल ऑन द सेम डे। इट शुड नॉट बी डन। 1 लाख के कैपिटल पे 1 लॉट नेकेड से ज्यादा नहीं करना चाहिए, बिकॉज अगर आप एक एक लॉट भी नेकेड करते हो और यू आर प्रॉफिटेबल, अगर 1000 रुपीज इफ यू मेक पर डे, तो आप 10-15 हजार रुपया 1 लाख के कैपिटल पे एक महीने में बना सकते हो विदाउट ओवर लिवरेजिंग। इक्वल लॉट्स इन एवरी मंथ या एवरी ट्रेड, जैसे एक वीक, कई बार ऐसा देखा गया है कि एक दिन प्रॉफिट होता है तो देन यू इंक्रीज योर लॉट साइज, आप अगले दिन डबल कर देते हैं, देन यू इनकर लॉसेस। सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि एटलीस्ट कीप अ लॉट साइज फिक्स फॉर अ वीक। If the week is profitable, then next week you can slightly increase lot, not by double. If the second week is also profitable, then third week you can slightly increase. If the fourth week goes into loss, then you might decrease your lot size. यानी कि ऐसा नहीं करना चाहिए कि इस वीक प्रॉफिट हुआ तो you get the next week to the double lot size. उस केस में you might incur losses. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डू नॉट होल्ड द नेकेड ऑप्शंस फॉर मोर देन 2 days। ये जो वीकली ऑप्शंस हैं, दिस हैज गॉट अ वेरी ह्यूज टाइम वैल्यू डिके। तो जो वीकली ऑप्शंस हैं इसको हमें 2 दिन से ज्यादा होल्ड नहीं करना चाहिए। अगर प्रॉफिट में है देन ऑल्सो बुक प्रॉफिट इन 2 days। इफ इट इज इन लॉस देन ऑल्सो बुक प्रॉफिट इन 2 days, लॉस इन 2 days, अदरवाइज दिस कैन गेट जीरो। Carry forward is always suggested to carry forward spreads. Naked carry forward is very very risky. 100 रुपया का प्रीमियम can become 20 rupees in 1 day. So you can lose 70-80% of your capital in overnight. So it is always advisable to avoid naked carry forward. So